हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एसपीएन कंसल्टेंसी पे। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो जेमिनी ऋषि द्वारा जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है उसी के ऊपर है, जिसमें हम देखेंगे कि अगर हम अपने स्पाउस के बारे में कुछ अगर जानना हो तो हम कैसे जान सकते हैं। हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा इसे हम स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि हम इसके बारे में कैसे स्टडी कर सकते हैं। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू ऑल। तो दोस्तों, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। जैसे आप सब देख सकते हैं, ये एक वृश्चिक लगन की कुंडली है। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि जो भी प्लेनेट जो हाईएस्ट डिग्री का होगा वो आत्मा कारक होता है। जैसे इस कुंडली में शनि जो ग्रह है 27 डिग्री का है, जो सबसे हाईएस्ट है, तो इसको हम आत्मा कारक मानते हैं। तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में हम 7 कारक ग्रह को लेते हैं और इसमें राहु केतु को हम एक्सक्लूड करते हैं, इसमें हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा डिग्री का जो प्लेनेट होगा वो सैटर्न प्लेनेट है इस कुंडली में, जो आत्मा कारक है। और जो सेकंड हाईएस्ट प्लेनेट इस कुंडली में शुक्र ग्रह है, जो 26 डिग्री का है, तो इसको हम अमात्य कारक बोलेंगे। तो जैसे अपना जो आज का टॉपिक है वो दर कारक के ऊपर है, तो जिस प्लेनेट की डिग्री जो सबसे लोएस्ट डिग्री होगी वो है जो अपना दर कारक होगा। जैसे इस चार्ट में हम ये देख सकते हैं कि जो मरकुरी प्लेनेट है, मरकुरी प्लेनेट की डिग्री 6 डिग्री है। तो इस कुंडली में जो दर कारक का जो ग्रह होगा वो मरकुरी प्लेनेट होगा, क्योंकि इसकी डिग्री सबसे लोएस्ट डिग्री है। तो अब हम अगर इस कुंडली के द्वारा देखें तो 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 बुध ग्रह है जो इस चार्ट में, ये जो लग्न कुंडली है D1 चार्ट है, बुध ग्रह जो है जो 5th हाउस में है और मीन राशि में है, और वो भी सूर्य के साथ में है। तो हम इसमें इसी चार्ट में हम एक प्रेडिक्शन ये कर सकते हैं कि जो इस जातक जो भी है ये जातक की जो कुंडली है, जो उसकी वाइफ होगी, तो वो हो सकता है कि उनका बहुत अच्छा नेम एंड फेम हो। शी कुड बी फ्रॉम अ वेरी रॉयलिस्टिक फैमिली। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो इस जातक की जो वाइफ होगी वो हो सकता है कि थोड़े इगोइस्टिक नेचर की भी हो सकती है, और शी मे बी ऑफ गुस्से वाली भी हो सकती है। शी मे बी ऑफ एंग्री नेचर। और अगर जो दर इस कुंडली में जो दर कारक का है, जो बुध ग्रह है, अगर वो कहीं से भी 6, 8, 12 में अगर पोजिटेड हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो इस जातक की जो वाइफ होगी उनको कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आती होगी, या कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। और अगर
ये जो बुध ग्रह है जो दर कारक का है, इसी कुंडली में अगर सूर्य के साथ बैठ जाए, जो इस कुंडली में सूर्य के साथ ही बैठा हुआ है, और जो इस कुंडली में सूर्य है जो ज्ञाति कारक है इस कुंडली में, तो जब भी इस जातक की जो दशा आएगी, आइदर बुध की दशा या सूर्य की दशा, तो इस जातक को हो सकता है कि इसको वाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि इसका जो दर कारक है वो ज्ञाति कारक के साथ बैठा हुआ है, पोजिटेड है। ये चार्ट तो मैंने हाइपोथेटिकली मैंने ले लिया, जिसमें ज्ञाति जो दर कारक है वो ज्ञाति कारक के साथ में ही है। तो हम इसमें देख करके यही कहेंगे कि इनकी वाइफ को कुछ ना कुछ इश्यूज, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती होंगी। और अगर ये जो दर कारक का जो प्लेनेट है, अगर किसी भी तरह से ये दर कारक का जो बुध प्लेनेट है, अगर आत्म कारक का शनि के साथ अगर कहीं से भी एस्पेक्ट या कॉन्जंक्ट से कनेक्शन बनाए, तो ये बहुत ही शुभ होता है और बहुत ही अच्छा, इसे हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही बढ़िया योग बोलते हैं। क्योंकि अगर कोई भी प्लेनेट आत्म कारक के साथ बैठ जाए तो वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। और अगर यही बुध ग्रह जो दर कारक का है, अगर अमात्य कारक जो इस कुंडली में शुक्र ग्रह है सेकेंड हाईएस्ट डिग्री का, उसके साथ अगर बैठ जाए कैसे भी, या फिर जेमिनी की एस्पेक्ट्स भी अगर पढ़े, ऐसे जेमिनी की एस्पेक्ट्स अलग होती है, जो वैदिक की एस्पेक्ट्स होती है वो इसमें नहीं हम इंक्लूड करते हैं। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में राशियों की एस्पेक्ट्स होती है, तो अगर एस्पेक्ट से भी अगर कोई कनेक्शन बने अमात्य कारक का के साथ दर कारक का, तो ये भी बहुत ही अच्छा एक योग बनता है। और अगर कहीं से भी ये 6, 8, 12 से कनेक्टेड हो जाए, या फिर दर कारक का जो प्लेनेट है वो कहीं से भी ज्ञाति कारक के साथ बैठ जाए या एस्पेक्ट्स या कनेक्टेड हो किसी भी तरह से, तो ऐसे जातक की लेडीज की या वाइफ को काफी समस्याएं या इश्यूज फेस करना पड़ता है। आई होप दोस्तों आप सबको वीडियो समझ में आ गया होगा कि दर कारक का क्या होता है और इसके अच्छे रिजल्ट्स और बुरे रिजल्ट्स कैसे देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। और अगर किसी जातक की दर कारक का अफेक्टेड हो, तो उस जातक की कुंडली में जो शुक्र ग्रह है, जो अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाइफ का कारक होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड जरूर होगा। जैसे इस कुंडली में हम देखें, ये तो मैंने हाइपोथेटिकली अपने एग्जाम्पल लिया था, जिसमें अपने को जो इस दर कारक का है वो ज्ञाति कारक के साथ बैठा हुआ है, और जो शुक्र है वो भी चंद्रमा के साथ और मंगल के साथ बैठा हुआ है और शनि के साथ भी बैठा हुआ है। तो इस कुंडली में जो शुक्र है वो भी अफेक्टेड है, और जो दर कारक का है वो भी ज्ञाति कारक के साथ बैठा हुआ है। तो इससे हमें ये बिल्कुल पता चलता है कि एक बार में हम देख करके बता देंगे कि इस जातक की वाइफ को कुछ ना कुछ इश्यूज, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेगा ही रहेगा।
चाहे वो कैसी भी हो, छोटी बड़ी कुछ जो भी हो, इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम इसको कैसे देखते हैं, कैसे हम समझते हैं इसको। तो अगर किसी को भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और मैं उस मैसेज का जरूर जवाब दूंगा। और ये जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का है, दर कारक के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और मेरे काफी वीडियोस वगैरह भी अपलोड्स किए हुए हैं, आप लोग लिंक क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस उसमें डाले हुए हैं। और किसी का कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe my channel. So thank you all friends. See you soon again. Till then, goodbye and good night.